अपने घर को हम देख नहीं रहे, दूसरे के घर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेश की आवाम से, क्या ये एहसान का बदला आज आप भारत को ये दे रहे हैं? तो ये उस मुल्क के लिए भी लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी खतरनाक सिचुएशन है और हमारे मुल्क के लिए भी चिंता की बात है। वहाँ के लोगों को मुत्तहिद रह के अपनी बात को मजबूती के साथ सरकार के सामने रखना चाहिए और उन लोगों का मुकाबला भी करना चाहिए। मेरी समझ में एक चीज नहीं आती, अपने घर को हम देख नहीं रहे, दूसरे के घर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में किसके साथ क्या हो रहा है भाई, मुझे उससे क्या लेने देना। मेरे घर में अभी 6 दिन पहले बिहार में ताहिर हुसैन की मॉब लिंचिंग हुई। उस पर विश्व हिंदू परिषद ने कोई धरना प्रदर्शन किया? नहीं किया। कोई आवाज किसी ने उठाई? नहीं उठाई। किसी नेता ने कुछ उसके लिए बोला? नहीं बोला। इसलिए कि वो मुसलमान है। और आप प्रदर्शन कर रहे हो इसलिए कि वो हिंदू था मरने वाला। मैं उसकी निंदा करता हूं। मैंने पहले भी बयान दिया, मैं आज भी कहता हूं कि उसको मारने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। मैं इतना सख्त बोल रहा हूं, उसके मारने वाले मुसलमान ही नहीं हो सकते, क्योंकि इस्लाम इस तरह के किसी को मारना, इस तरह जलाना, उसकी लाश के साथ बर्बरियत करना, इस्लाम कतई इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो ये कहता है कि अगर किसी नाहक आदमी को आपने कत्ल कर दिया तो ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत को आपने मार दिया। तो ये मुसलमान तो वो हो ही नहीं सकते। देखिए, मेरी समझ में एक चीज नहीं आती, अपने घर को हम देख नहीं रहे, दूसरे के घर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में किसके साथ क्या हो रहा है भाई, मुझे उससे क्या लेने देना। मेरे घर में अभी 6 दिन पहले बिहार में ताहिर हुसैन की मॉब लिंचिंग हुई। उस पर विश्व हिंदू परिषद ने कोई धरना प्रदर्शन किया? नहीं किया। कोई आवाज किसी ने उठाई? नहीं उठाई। किसी नेता ने कुछ उसके लिए बोला? नहीं बोला। इसलिए कि वो मुसलमान है। और आप प्रदर्शन कर रहे हो इसलिए कि वो हिंदू था मरने वाला। मैं उसकी निंदा करता हूं। मैंने पहले भी बयान दिया, मैं आज भी कहता हूं कि उसको मारने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। मैं इतना सख्त बोल रहा हूं, उसके मारने वाले मुसलमान ही नहीं हो सकते, क्योंकि इस्लाम इस तरह के किसी को मारना, इस तरह जलाना, उसकी लाश के साथ बर्बरियत करना, इस्लाम कतई इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो ये कहता है कि अगर किसी नाहक आदमी को आपने कत्ल कर दिया तो ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत को आपने मार दिया। तो ये मुसलमान तो वो हो ही नहीं सकते। जिस तरह से अभी इंसानियत का कत्ल हुआ, अभी जिस तरह से उस बच्चे को उसकी हत्या की गई और उस हत्या करने के बाद उसको नंगा करके पेड़ से लटकाया गया, और जिस तरह से उस लाश की नुमाइश की गई, बहुत दुख की बात है। मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेश के चीफ इमाम से, मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेश के चीफ काजी से, मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेश के इमामों से, मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेश की आवाम से, क्या ये एहसान का बदला आज आप भारत को ये दे रहे हैं? भारत ने हमेशा से बांग्लादेश का सहयोग किया, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो व्यापार का मामला हो, चाहे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का हो। हर कदम पे भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा। यह एहसान फरामोशी है। मैं उन इमामों से, चीफ इमाम से पूछना चाहता हूं, क्या इस्लाम का तरीका यही है? इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है। पिछली मर्तबा भी आपने देखा कि मंदिरों को जला दिया गया, हिंदुओं की निर्मम हत्याएं कर दी गई, औरतों के साथ रेप किए गए। क्या ये इस्लाम इसकी इजाजत देता है? बांग्लादेश के हालात वाकई में बहुत चिंताजनक हैं। जिस तरीके से मीडिया के थ्रू खबरें आ रही हैं और जो विजुअल हम लोग देख रहे हैं, तो उसको देख करके वाकई में बड़ी चिंता होती है और भारत के लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है बांग्लादेश के हालात जिस तरीके से वहाँ पर कानून अपने हाथ में ले लिया गया पूरी तरीके से और लोगों को मारा जा रहा है। तो ये उस मुल्क के लिए भी लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी खतरनाक सिचुएशन है और हमारे मुल्क के लिए भी चिंता की बात है। बांग्लादेश की आवाम को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, वहाँ की हुकूमत को, कि आपको पाकिस्तान अपनी नापाक सोच को कामयाब करने के लिए हथियार के शक्ल में इस्तेमाल कर रहा है। आप उसके बहकावे में ना आए। आपका मुल्क बहुत अच्छी राह पे जा रहा था, लेकिन जब से पाकिस्तान की नापाक सोच आप पे पड़ी है और उसकी नज़रें पड़ी है नापाक आपके ऊपर, तब से आपको भारत के विरुद्ध सिर्फ एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जो दोनों मुल्कों के लिए बेहतर नहीं है। बांग्लादेश एक इस्लामिक मुल्क भी है वहाँ पर, तो वहाँ पर किसी भी एक बेगुनाह का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल इस्लाम का एक पूरा
प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो आप लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि किसी के हुकूक पामाल ना हो और किसी तरीके से भी हिंसा ना हो, क्योंकि हिंसा तो किसी भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन भारत के लिए बहुत चिंता की बात है, हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि पाकिस्तान जो आतंकवाद का जो एक खेल खेलता है, वो इस बार उसने बांग्लादेश के थ्रू खेलने की कोशिश करी है, और वहाँ पर जिस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट थॉट के लोग काबिज हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है। देखिए, बांग्लादेश की जो सूरत हाल है और मोहन भागवत साहब का ये कहना कि तमाम हिंदुओं को संगठित रहना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि होना भी चाहिए, जहाँ पे लोग अल्पसंख्यक में हो, माइनॉरिटीज में हो, अकलियत में हो, वहाँ के लोगों को मुत्तहिद रह के अपनी बात को मजबूती के साथ सरकार के सामने रखना चाहिए और उन लोगों का मुकाबला भी करना चाहिए। लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ का जो मुसलमान है, यहाँ का जो बुद्धिजीवी है इस मुल्क का, वो बांग्लादेश की सूरत-ए-हाल पर बहुत चिंताजनक है, और वो सोचता है कि वहाँ के हालात जल्द से जल्द कंट्रोल में हों, और माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक और हिंदू जो वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन और तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। उनकी जान की हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी वहाँ की सरकार और फ़ौज की है।